नमस्कार। हमारे जो प्लैनेट्स हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को या यूँ कहिए हमारे जीवन को 3 तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले वो प्लैनेट्स जो हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब हमारी लाइकिंग क्या होगी, हमारा नेचर कैसा होगा, एज़ ए पर्सन हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, हमारी वीकनेसेस क्या होंगी, अ, हमको क्या अच्छा लगेगा, हमको क्या बुरा लगेगा। हमारा जो लगन होता है, जो असेंडेंट होता है, जो हमारा कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, वो हमें हमें रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी प्लैनेट्स वहाँ बैठे होते हैं या उनको उसके लगन लॉर्ड को आस्पेक्ट कर रहे होते हैं या जो भी कनेक्शन बना रहे होते हैं, तो वो कनेक्शन कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उसके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। वो पर्सनैलिटी जो है हमें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। मगर अगर अगर वो पर्सनैलिटी हमारी बहुत अच्छी है, तो लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आएंगे, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। और अगर पर्सनैलिटी बुरी है, तो थोड़ा सी प्रॉब्लम लाइफ में आई और आप परेशान हो जाते हैं। दूसरे जो ग्रह होते हैं, जो हमारे जन्म के समय का प्रॉमिस बताते हैं, मतलब जिस वक्त हमारा जन्म हुआ है, जो भी हमारे उस वक्त जो स्काई में जो प्लैनेट्स की पोजीशन थी, उसका स्नैपशॉट ही हमारे हॉरोस्कोप पे आता है। तो हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है, तो वो एक जन्म का प्रॉमिस बताती है। वो इंडिकेट करती है कि आपकी लाइफ में आपका करियर क्या होगा, आपकी लाइफ में आपकी शादी कैसे चलेगी, आपकी लाइफ में आपके पैसे की क्या पोजीशन रहेगी, आपकी एजुकेशन क्या होने वाली है, और आप बिजनेस करोगे या सर्विस करोगे या बिजनेस सर्विस दोनों का आपके अंदर योग है। सो आपकी हेल्थ कैसी होगी। तीसरे जो प्लैनेट्स होते हैं, वो दशाओं के हिसाब से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो हो गए कि जो हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरे वो जो हो गए जो हमारे जन्म का प्रॉमिस बताते हैं, तीसरी वो प्लैनेट्स जिनकी दशाएं चल रही होती हैं। क्योंकि जब आदमी बॉर्न हुआ है तो उस वक्त उसकी कोई दशा होगी, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है दशाएं बदलती रहती हैं, दशाओं के साथ में अंतर दशाएं बदलती रहती हैं। तो जैसे जैसे दशा बदलती है, तो जब दशा का जो प्लैनेट स्टार्ट होता है, तो वो हमको उस हिसाब से एनर्जी देने लगता है। वो डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट्स की अपनी पोजीशन क्या है, वो किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, और हमें हमारे किस किस एरियाज़ को जो है वो इन्फ्लुएंस करने लगता है। सो 3 तरीके से बेसिकली हमको एनर्जी मिलती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमको ये समझना कि हमको प्लैनेट्स क्या एनर्जी दे रहे हैं किस वक्त। तो दशा में हम आज की एनर्जी हमको मिलती है, और जन्म का प्रॉमिस कुछ और होता है, और पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस कुछ और होता है, क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी हमेशा के लिए बन गई है। अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो होता क्या है कि जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी के जो प्लैनेट्स होते हैं, मोस्टली उसका इंटरेस्ट उस तरफ चले जाता है कि हमें ये अच्छा लगता है, हमें और बचपन में क्या होता है कि जब आप व्हेन यू आर ग्रोइंग, तो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सारी और एनर्जी इन्फ्लुएंस करती है। आपके माँ बाप की है, आपके दोस्तों की है, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके हिसाब से आपकी सोच बदलने लगती है। जैसे जब बच्चा बड़ा होता है, तो अगर किसी दोस्त ने बोल दिया है कि मैं तो बड़ा होकर के मर्चेंट नेवी में जाऊँगा, तो वो बच्चे की सोच आती है कि नहीं, मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, मैं भी मर्चेंट नेवी में जाऊँगा, मैं कैप्टन बनूँगा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, किसी और से मिला, तो उसने बोल दिया नहीं नहीं, मैं तो बिज़नेस करूँगा, मैं तो फैक्ट्री लगाऊँगा, तो बच्चे की सोच आती है मैं फैक्ट्री लगाऊँगा। सो एक एक तरह से ये आपकी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस होती है, जो आपकी खुद की नहीं होती है। बट समटाइम्स क्या होता है, जहाँ पे आपकी अपनी इच्छा होती है, कि जैसे किसी का पर्सनैलिटी का प्लैनेट उसको बोलता है कि उसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, ही वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन। अब दूसरी चीज़ होती है कि आपके करियर का प्रॉमिस क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि आपने म्यूज़िक को अपना करियर बना भी लिया, मतलब आपको लगा कि ठीक है, नहीं नहीं, हमने पढ़ाई भी कर ली और हम दूसरी फील्ड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपकी जो करियर का प्रॉमिस है, वो ये बोलता है कि नहीं नहीं, तुमको तो बिजनेस करना है, फैमिली बिजनेस करना है, और आप म्यूजिशियन बन गए हो। तो उसमें क्या होगा कि आप म्यूजिक में काम तो करोगे, उसको आपने प्रोफेशन बना लिया है तो आप करोगे, लेकिन आपको मनचाही सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि करियर का प्रॉमिस जो है वो कुछ और इंडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से जब दशाएं चलती हैं, अब दशा आपकी चालू हो गई है, दशा बोल रही है कि भाई आपको तो सर्विस देनी है। आपके प्रॉमिस, आपके चार्ट के अंदर जो बर्थ प्रॉमिस है, वो ये बोलता है कि आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप सर्विस भी दे सकते हो। लेकिन जिस वक्त दशा स्टार्ट हुई, तो दशा बोल रही है आपको सर्विस देनी है। अब होता क्या है कि आप म्यूजिशियन बन गए हो, बिजनेस कर नहीं रहे हो, सर्विस का समय आ गया है, तो आपको मनचाही सफलता ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके प्लैनेट्स आपको किस वक्त
क्या इशारा कर रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को समझ जाओ और उसको सब चीज़ों को अलाइन कर लो तो लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो जाएगी। मान लीजिए जैसे जैसे अगर म्यूज़िक की तरफ आपका इंटरेस्ट है तो आप म्यूज़िक कीजिए, लेकिन म्यूज़िक को आप एज ए हॉबी परस्यू कीजिए। म्यूज़िक को एज ए हॉबी परस्यू कीजिए। और अगर करियर का प्रॉमिस ये बोलता है कि आपको बिजनेस करना है, तो मान लीजिए आपकी फैमिली में अगर ज्वेलरी का बिजनेस है तो आप भी अपना अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको उनके साथ रहना, आप ज्वेलरी का ही काम करोगे तो ये यही बोला जाएगा कि भाई फैमिली का बिजनेस कर रहा है। तो अगर आप म्यूज़िक को हॉबी बना लेते हो और ज्वेलरी का अपना बिजनेस शुरू कर देते हो, और जब दशाएं आपको आती हैं बोलती हैं कि आपको सर्विस देनी है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस चीज़ को अलाइन कीजिए। मतलब आप ज्वेलरी बिजनेस करते रहिए, लेकिन आप ये भी फोकस कीजिए कि आप लोगों को सर्विस दें। तो आप ज्वेलरी बिजनेस में कैसे सर्विस दे सकते हो? यू कैन टेक द ऑर्डर्स। आप लोगों से ऑर्डर लीजिए, ज्वेलरी डिज़ाइन दिखाइए, लोगों से ऑर्डर लीजिए और ऑर्डर के हिसाब से जो वो चाहते हैं वो चीज़ आप उनको डिलीवर कीजिए। इस तरीके से आप उनको सर्विस देने लगोगे। तो इट्स ऑल अबाउट अलाइनिंग योर कर्मा। तो अगर आप ऐसे करते हो तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। आपने देखा होगा कि लोग पढ़ाई कुछ और करते हैं और सालों के बाद में जो है वो जो पढ़ाई की वो छोड़ के कुछ दूसरा काम करने लगते हैं। बहुत से लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं अचानक बिजनेस छोड़ करके सर्विस करने लगते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। बहुत से बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, आपने देखा होगा कि वो कुछ पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत अच्छा करते रहते हैं, लेकिन कुछ जब नया एक्सपेंड करते हैं तो उसमें फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा करियर का प्रॉमिस एक है, आप उससे अलग जाओगे तो आपको झटके लगेंगे ज़रूर। हो सकता है थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए, लेकिन वो ऐसी नहीं होगी जो आपको सेटिस्फैक्शन दे। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लेता हूँ। बच्चन साहब को एज एन एक्टर ही इज़ ए सर्विस प्रोवाइडर। वो एक्टिंग के थ्रू अपनी सर्विस प्रोड्यूसर्स को देते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। अब उन्होंने अपनी ABCL कंपनी स्टार्ट की। सो उनके चार्ट में, आई हैव नॉट स्टडीड चार्ट, मान लीजिए उनके चार्ट में अगर बिजनेस का प्रॉमिस नहीं था तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो उसमें फेल होना ही था उनको। क्योंकि उनकी लाइफ का प्रॉमिस ये है कि आपको सर्विस देनी है। एज एन एक्टर यू हैव टू एंटरटेन पीपल। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सो इट डिडंट वर्क। जी टीवी की मैं बात करता हूँ, सुभाष चंद्रा जब तक एंटरटेनमेंट बिजनेस में रहे, लोगों को एंटरटेन करते रहे, चाहे एक्सेल वर्ल्ड बनाया, वहाँ भी एंटरटेनमेंट है और जो चैनल चलते रहे। उसके बाद क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में चले गए, पूरी तरह फ्लॉप हो गया। फाइनेंस में चले गए, पूरी तरह फ्लॉप हो गए। आज उनकी हालत क्या है सबको मालूम है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जब आप सही दिशा में नहीं जाते हो तो आपको झटके लगते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि जब दशाएं बदलने लगती हैं तो आपका मूड चेंज कर देती हैं। मेरे पास कितने लोग आते हैं जो मुझसे बोलते हैं कि भाई मैं नौकरी करके थक गया हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। जब उनका चार्ट देखता हूँ तो उसमें मुझे प्रॉमिस दिखता है और मुझे ये भी दिखता है कि भाई वो जो इच्छा उनकी जागृत हुई है वो कब से जागृत हुई है। क्योंकि जैसे ही दशाओं के प्लैनेट स्टार्ट होते हैं आपकी सोच बदलने लगती है, बिकॉज वो उनकी एनर्जी आपको मिलने लगती है। तो अगर आपको एनर्जी मिल रही है और वो प्रॉमिस भी है और आप उस हिसाब से उसको फॉलो करने लगते हो तो लाइफ स्मूथली चलती रहती है। मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन तब भी काफ़ी सुकून में आपकी ज़िंदगी कटेगी। और जो पर्सनैलिटी की बात करता हूँ, आई हैव सीन मेनी पीपल जिनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। उनको लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आते हैं, आप देखिए आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे कि जो लाइफ में बहुत परेशान होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मुस्कुराते हुए चमकते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं ज़िंदगी में। क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर्सनैलिटी अगर आपकी अच्छी है, पर्सनैलिटी के ग्रह अच्छे हैं, तो आपको लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आएंगी। शायद आप पैसे नहीं कमाओगे, आपके पास आपको शरीर में प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन तब भी आप खुश रहोगे। तो हमारा लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है और लाइफ को उसी के हिसाब से अलाइन कर लें तो ज़िंदगी काफ़ी अच्छी निकल जाएगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने ये बोला है कर्मा, आप प्लैनेट की एनर्जी के साथ चले जाओ, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि हमको किस वक्त क्या एनर्जी मिल रही है, हमको अलाइन क्या करना है। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की हेल्प होती है, बिकॉज इट गाइड्स यू कि नाउ दीज आर द पोजिशन, इफ़ यू गो इन दैट डायरेक्शन यू विल बी सक्सेसफुल। सो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे सपोर्ट करें। मेरे इस चैनल को अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।